द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राजस्थान की जनता इतनी ज्यादा परेशान है कि वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को आतुर हो गई है, लेकिन राजस्थान की जो सरकार है और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको कुछ सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल आप जानते हैं कि इस बार भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, और इसलिए भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है क्योंकि कमान हाईकमान अपने पास रखना चाहता है, और कमान ढीली हो रही थी वसुंधरा राजे की वजह से। वसुंधरा राजे को दरकिनार भी इसीलिए किया गया, और अब राजस्थान की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि भजनलाल शर्मा से संभल नहीं रही है, और इसको लेकर एक के बाद एक लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप समझिए, अब बीजेपी के मुख्यमंत्री से इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। आप ये तस्वीर जरा देखिए किस तरीके से राजस्थान की सड़कों पर लोग उतर चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में एक के बाद एक जो है वो महिला दुष्कर्म के मामले आते जा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उसके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। विद पायलट साहब का एक एक्स यूज़र है, विद पायलट साहब लिखा है उन्होंने, तो वो लिखते हैं कि डिम्पल मीणा के पीड़ित गरीब परिवार का हौसला मत टूटने देना। करौली की मूक बधिर आदिवासी बेटी के हत्यारे को पुलिस गिरफ्तार करने के बजाय पीड़ित परिवार को 10 साल जेल में डालने की धमकी दे रहा। आप समझिए, ये हो रहा है राजस्थान में। पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार को ही जेल में भेजने की धमकी दी जा रही है राजस्थान में। तो राजस्थान में कितना जीरो टॉलरेंस है, कितना डबल इंजन की सरकार का असर है, वो सब कुछ आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि राजस्थान की जनता सड़कों पर उतरकर उस मूक बधिर आदिवासी बच्ची के न्याय के लिए सड़कों पर उतर रही है। और उल्टा पुलिस क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन उस गरीब परिवार को ही कह रहा है, उस आदिवासी परिवार को यह कह रहा है कि तुम चुप रहो, शांत रहो, नहीं 10 साल जेल में भेज देंगे, ठीक हो जाओगे। आप अंदाजा लगाइए। और एक नहीं, कई मामले बढ़े। कालवार टाइम्स का ये आर्टिकल देखिए कि राजस्थान में 5 महीने में 12,000 से ज़्यादा महिला दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं। सीएम साहब, ये हैवानियत कब तक चलती रहेगी, ये सवाल पूछा जा रहा है। प्रदेश में 5 महीने पहले नई सरकार बनी, भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद महिला सुरक्षा भाजपा का बड़ा एजेंडा रहा, लेकिन अपने शुरुआती कार्यकाल में ही सरकार इसमें फेल नजर आई। प्रदेश सरकार बदली, लेकिन हालात वही जस के तस और उससे भी ज़्यादा खराब। हर दिन 12 ज़्यादा नाबालिग मासूम दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। आप समझिए, ये है राजस्थान के भजनलाल शर्मा की सरकार। देखिए, यत्र नारस्त पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, ये शास्त्रों में भी लिखा है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ, मतलब इसका मतलब हुआ महिलाओं की सुरक्षा का नारा भाजपा ने सिर्फ वोट बटोरने के लिए ही दिया था, इसके अलावा उसका कोई मतलब नहीं था। जनता कह रही है, सीएम साहब 5 महीने बीत गए, आपके शासन में सुरक्षित नहीं बेटियां, बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। इस तरीके के नारे भी सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। अब क्राइम कैपिटल के राजस्थान के कब सुधरेंगे हालात, ये सवाल पूछा जा रहा है। किस तरीके से बच्चियों के साथ 5 माह में 1644 बच्चियों से हैवानियत हुई है। इतना बड़ा आंकड़ा 5 महीने में। आप समझिए, मई माह में 297 केस दर्ज हुए हैं राजस्थान में। इतने ज़्यादा महिलाओं से दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं कि वो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ गया वो बीजेपी का नारा, महिला सशक्तिकरण का दावा, महिलाओं के सम्मान की बात, महिलाओं की आबरू की रक्षा। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक जुमला बनकर रह गए। इनका कोई वास्तविक जीवन से संबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक नारा था। और आज सोचिए कि क्या हालात राजस्थान के बन गए हैं। राजस्थान में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। राजस्थान में डिम्पल मीणा के परिवार को धमकाया जा रहा है। उसको कहा जा रहा है कि तुम केस वापस ले लो, नहीं तुमको जेल भेज दिया जाएगा। आप समझिए किस तरीके से राजस्थान में चीज़ें हो रही हैं। मूक बधिर है वो लड़की डिम्पल, उसको न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज हेल्प टीम ने भी अब आगे आना शुरू कर दिया है। देखिए, मूक बधिर नाबालिग डिम्पल मीणा को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज टीम ने हेल्प मांगा है। राजगढ़ उपखंड के क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने वाली सर्व समाज हेल्प टीम ने हिंडौन सिटी क्षेत्र के मूक बधिर डिम्पल मीणा के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए राजगढ़ उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें सर्व समाज हेल्प टीम के सदस्य कपूर बागला, नायगांव बोलका व जयन अनवड़ा ने ज्ञापन में बताया 11 वर्षीय नाबालिग मूक बधिर डिम्पल मीणा के पिता करण सिंह मीणा पुत्र रूप सिंह निवासी दादनपुर हाल निवासी मोदी
मोती नगर मानवटा फाटक के पास हिंडौन सिटी थाना नई मंडी ने एक मुकदमा दिनांक 11/5/2024 को थाना नई मंडी हिंडौन सिटी में दर्ज करवाया था। उक्त प्रकरण में डिंपल को अज्ञात बदमाश व्यक्तियों ने मूक बधिर बच्ची का रेप करके डिंपल के प्राइवेट पार्ट सहित शरीर को बुरी तरह जिंदा जला दिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। रिपोर्ट दर्ज की गई थी, मगर पुलिस वालों ने आज तक दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया। जबकि मूक बधिर बच्ची दोषी व्यक्तियों के मूक बधिर एक्सपर्ट्स के माध्यम से दुष्कर्म एवं जिंदा जलाने वाले अपराधों के इशारे से पहचान के बावजूद प्रशासन मौन है। पुलिस प्रशासन ने 1 महीना 3 दिन बाद भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया, जिससे सरकार न्याय प्रणाली की छवि खराब हो रही है और जनता का शासन प्रशासन से भरोसा उठ रहा है और सर्व समाज में भारी रोष है। भविष्य में उग्र आंदोलन भी हो सकता है और इससे पहले इसको ध्यान देकर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री सर्व समाज हेल्प टीम और आम जनता विनम्र अपील कर रही है। तो आप समझिए कि ये सब भी हो रहा है लगातार, जो है मतलब उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। डिंपल, देखिए दैनिक भास्कर, डिंपल मीणा को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया। इटावा क्षेत्र के युवाओं ने करौली की डिंपल मीणा को न्याय दिलाने के लिए एसडीएम नीता वसीटा को ज्ञापन देकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान सर्व समाज ने युवाओं ने अंबेडकर सर्किल पर डिंपल मीणा के हत्यारों को फांसी दो सरीखे नारे भी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने कहा कि डिंपल मीणा मूक बधिर है और दरिंदों ने उससे ज़्यादा ज्यादती करके जिंदा जलाया है। इस दरिंदगी को लेकर युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो युवा सर्व समाज के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगा। इस दौरान अनिल पंकज, शिव प्रकाश नागर, दिलीप राणावत, जुगल मीणा, नीमसरा, निरंजन योगी, हेमराज रामपुरिया भी मौजूद रहे। आप समझिए ये सब प्रदर्शन हो रहे हैं एक के बाद एक। ये 3 दिन पहले के प्रदर्शन का खबर मैं आपको बता रहा हूँ। एक के बाद एक लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं कि राजस्थान में जो कुछ हुआ है वो अपने आप में शर्मसार कर देने वाली घटना है कि मूक बधिर लड़की के साथ इस तरीके से हिंसा होती है और उसके बाद भी सरकार पूरी तरीके से मौन है। और ये जो मामले हो रहे हैं 12,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं पिछले 5 महीने में, इससे ही सिर्फ महिला दुष्कर्म के, ये याद रखिएगा, महिला दुष्कर्म के। तो राजस्थान को बचाया जाना चाहिए। राजस्थान में बेटियों का अपमान हो रहा है, लेकिन यहाँ सरकारों को तो अपनी कुर्सियां बचाने में व्यस्त है। अब वो सब सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं और इसीलिए शायद राजस्थान ने बताया भी है। आप जानते हैं हमारा देश संस्कृति भरा देश और राजस्थान संस्कृति के नाम में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो इसीलिए वहाँ से ही आवाज़ उठ रही कि यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते नमन्त्रे तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और स्त्रियों के साथ किस तरीके का व्यवहार राजस्थान में हो रहा है। ये धर्मेंद्र कुमार मीणा लिख रहे हैं, सरकार को शर्म तो बची नहीं है, अब वैसे ही आम जनता परेशान करेगी। न्याय की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं उनसे, और कुछ अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है? यानी कुछ लोग अभी भी सोशल मीडिया पे आकर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि भैया उनके यहाँ बहन बेटियाँ नहीं, अगर उनके परिवार में ऐसी घटना घटित हुई होती तो क्या वो लोग इसी तरह रिएक्ट करते? डिंपल मीणा के पीड़ित परिवार, गरीब परिवार का हौसला मत टूटने देना। करौली के मूक बधिर आदिवासी बेटी के हत्यारे को पुलिस गिरफ्तार करने के बजाय पीड़ित परिवार को 10 साल जेल में भेजने की धमकी दे रही है। इससे ही आप राजस्थान की पुलिस व्यवस्था और राजस्थान की सरकार प्रशासन इस पर भरोसा कैसा करेंगे, ये आप खुद कमेंट में बताइएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।